हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बीएसटी के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता है काम, कि मैनेजमेंट का क्या काम होता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग हम सभी लोग करते हैं कि हमको क्या करना है, आज हम यहाँ है, कल हमको आगे जाना है, तो उसके लिए हम क्या प्लानिंग करें। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। तो प्लानिंग फंक्शन डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। एडवांस में हम लोग क्या करेंगे उसको आज ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। when it is to be done and who is to do it, कब इसको किया जाएगा, कौन इसको करेगा, कैसे इस चीज़ को किया जाएगा। तो ये जो एडवांस थिंकिंग है उसके बारे में हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, उसी को प्लानिंग कहते हैं। दिस फंक्शन सेट अप गोल्स इन एडवांस एंड डेवलप वे ऑफ अचीविंग देम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर हम कोई काम को करने से पहले उस काम को कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे करवाना है, तो अगर इन सब बातों को अगर हम लोग एडवांस में ही थिंकिंग कर लेते, पहले से ही सोच के रख लेते, तो गोल को अचीव करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। वो इफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा और काम समय पे होगा। आप भी अगर अपना स्टडी करते हैं तो पहले आप लोग प्लानिंग करते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। तो प्लानिंग करेंगे तो आपका जो भी काम है वो परफेक्ट होगा। प्लानिंग प्रिपेयर्स organization to face future contingencies. However, it must be noted that planning cannot prevent problem, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. तो देखिए, प्लानिंग प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऐसी स्थिति को जो संभावित हो सकता है, तो उसके लिए प्लानिंग कुछ चीज़ों को प्रिपेयर पहले से करके रखता है। However, it must be noted that planning cannot prevent problems. देखिए, प्लानिंग करने से प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग काम को कर सकता है। ठीक है, तो प्लानिंग पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि हम एडवांस में क्या करेंगे उसके लिए आज ही हम सोच लेते, उसी को प्लानिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is a function of assigning duties, grouping tasks, establishment authority, and allocating resources required to carry out a specific plan. तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हमने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करने के बाद जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट, उनके बीच में ड्यूटी को असाइन करना, उनको काम देना, ग्रुपिंग टास्क देना, उनको क्या कैसे करना है, ग्रुप क्रिएट कर देना, और सबके बीच में एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन डेवलप करना। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्लान को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले सबको ड्यूटीज असाइन करते हैं, ग्रुपिंग टास्क बनाते हैं और सबको अथॉरिटी एलोकेट करते हैं। अथॉरिटी मतलब अधिकार देना। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, एक बार अगर हम लोगों ने किसी भी प्लान को कंप्लीट कर लिया और उस प्लान को इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है। ठीक है, जैसे एग्जामिन द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। मतलब यहाँ पे अगर प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होता है और लोगों के एक्टिविटी का एग्जामिन किया जाता है। इट डिटरमाइंस दैट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ये यहाँ पे प्लान अगर बन गया तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एक्टिविटी करवाना है और उसके लिए क्या रिसोर्स चाहिए। तो ये आप डिटरमाइन करके ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन कर सकते हैं। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। प्लानिंग में काम को कैसे करना है ये सब प्लान करते हैं, काम करना है कैसे करना है, क्या तरीका होना, और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्चुअल में एक पर्टिकुलर टास्क को किसके द्वारा करना उसको उस काम को असाइन किया जाता है। where it will be done and when it will be done by assigning duties। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको कंप्लीट कराया जाएगा और ये इसको किसके द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा ये ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड किया जाता है। जैसे प्लानिंग की है कि प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, ये हमने सोच लिया और उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का हम लोग हेल्प लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो पर्टिकुलर टास्क को किसी एक इंसान को असाइन करता है। इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू manageable department or work unit and establish of authority and reporting relationships within organizational hierarchy। अब यहाँ पे क्या किया जाता है,
यहाँ पे इन्वॉल्व द ग्रुपिंग रिक्वायर्ड टास्क। अब यहाँ पे ग्रुप बना दिया जाता है कि एक ग्रुप को ये काम करना है, एक ग्रुप को ये काम करना है। उनको मैनेजेबल डिपार्टमेंट कहा जाता है या उनको वर्क यूनिट कहा जाता है, जिनके अंदर एक अथॉरिटी और रिपोर्टिंग का रिलेशनशिप डेवलपमेंट किया जाता है। इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक सुपीरियर मैनेजर है तो वो अपने अंदर सब ऑर्डिनेट्स को रखता है, उसके बहुत सारे पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो ये इसको अधिकार देता है, अथॉरिटी देता है, फिर इन लोगों से रिपोर्टिंग लेता है। अधिकार देने का मतलब डिसीजन मेकिंग करने का कुछ राइट्स दिया जाता है, वो फिर उस पर्टिकुलर एरिया में डिसीजन मेक करके अपने काम को करते और बाद में इसको रिपोर्ट करते। तो यहाँ पे क्या हो गया, अथॉरिटी और रिपोर्ट का रिलेशनशिप डेवलप करना। मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग यहाँ पे लोगों का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करने से है। स्टाफिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। मतलब सही काम के लिए सही इंसान का चुनाव करना ही स्टाफिंग कहलाता है। राइट पर्सन विथ राइट क्वालिफिकेशन एट राइट प्लेस फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। तो देखिए एक सही व्यक्ति सही क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब हमको अगर कोई पोस्ट में वैकेंसी हमने निकाला है तो उस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति में वो क्वालिफिकेशन है तो उसका हम सिलेक्शन कर लेंगे, स्टाफिंग कर लेंगे। राइट प्लेस मतलब वो किस अथॉरिटी के लिए कर रहा है, कौन से डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, जिससे कि हम आसानी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हो जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इन्वॉल्विंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोले थे, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे आप किसी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ उस प्रोसेस को स्टाफिंग बोलेंगे। तो आपका इंटरव्यू कौन लेगा, एचआर लेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शनिंग इन्वॉल्विंग। इसमें क्या क्या होता है, रिक्रूटमेंट, यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर उनका प्लेसमेंट होता है, फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सारा काम स्टाफिंग के अंदर आता है। फोर्थ पॉइंट में डायरेक्टिंग। अब जब हम स्टाफिंग कर लेते हैं, किसी व्यक्ति का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसको फिर अगला नेक्स्ट स्टेप हम उसको काम का डायरेक्शन देंगे कि उसको पर्टिकुलर टास्क को कहाँ कैसे करना है। तो उसको हम पर्टिकुलर टास्क को काम करने का डायरेक्शन देंगे। वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। एक बार यहाँ पे एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया, स्टाफिंग से एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया, तो अब उनसे हम काम को करवाएंगे। डायरेक्टिंग refers to getting direction and instruction to employees by motivating them, supervising the activity of employees। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि वो स्टाफ को डायरेक्शन देता है या इंस्ट्रक्शन निर्देशन देता है। वो कैसे देगा, उसको मोटिवेट करके, उसके काम को ऑब्जर्व करके कर सकता है, कम्युनिकेट करके कर सकता है। manages as leader and guide them to right direction। So directing function includes supervising, motivating, communicating and leadership। तो अगर हम किसी को डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे लीडर का काम करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग में 4 काम और आते हैं, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग और लीडरशिप। ये 4 काम मिलकर डायरेक्टिंग का काम कंप्लीट होता है। फिर लास्ट इसका फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स का वेस्टेज हो सकता है, काम डिले हो सकता है। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हमने जो प्लानिंग किया था, क्या मेरा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने जो किया, विद द प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने प्लानिंग किया था। एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ, then managers try to find out the reason of deviations and suggest corrective measures to come on the path of plan। अगर यहाँ पे चेक कर रहा है कि हमने काम क्या किया और हमने सोचा क्या था, अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस का रीज़न खोजेंगे, फिर उसको हम लोग फिक्स करेंगे और काम को ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलिंग फंक्शंस रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन एंड कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसको हम लोग ट्रैक में लाने की कोशिश करते, काम को सही से करवाते हैं। यहाँ पे कंट्रोलिंग हो गया। तो ये मैनेजमेंट का 5 फंक्शन हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले का होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, फिर स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। ये 5 फंक्शन के नाम पे सेपरेट 5 चैप्टर्स है। इसको और डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं, कोऑर्डिनेट करना मतलब तालमेल बैठाना, सिंक्रोनाइज करना।
हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सारे डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सब अपने हिसाब से काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट को कंप्लीट कराने के लिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का ही एसेंस है। मतलब पहले कोऑर्डिनेशन आता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम मैनेजमेंट को कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइज करने का मतलब तालमेल बैठाना। द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल बैठाना इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शन। अभी हम लोगों ने देखा 5 बेसिक फंक्शन है, क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हर एक मैनेजर इन कामों को करता है। These functions are linked and synchronized by the concept called coordination। तो ये पांचों फंक्शन ना सबसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, और इसी कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। इट इज समटाइम्स कंसीडर्ड एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम लोग कभी कभी मैनेजमेंट के फंक्शन को मानते हैं, बट ये मैनेजमेंट का फंक्शंस नहीं है, ये मैनेजमेंट का एसेंस है। एसेंस मतलब हम बोल सकते हैं आत्मा। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अगर बॉडी है तो कोऑर्डिनेशन उसकी आत्मा है, आत्मा रहेगी तो बॉडी फंक्शन कर सकती है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे हम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटी। अब देखिए, हम लोग बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट बनाते हैं, और सारे डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होते, बट उनके काम को, इंडिपेंडेंट तो होते बट यहाँ पे उनके काम को, उनके एक्टिविटी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह पे बांध के रखते हैं, और वो काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट की आत्मा है। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन होगा तो सबके एक्शन में यूनिटी होगा, मतलब एक जैसा काम होगा। इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी जो होता है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप को, तो सारे एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना, एक जगह करना। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। कुछ कारण है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन है, और इस कोऑर्डिनेशन के इर्द गिर्द मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। सबसे पहला रीजन क्या? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो 5 फंक्शन है। पहला फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग्स एट प्लानिंग स्टेज व्हेन द टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कब जरूरत है? जब टॉप लेवल का मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है, उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन का होना मस्ट है, सब लोगों में तालमेल होना जरूरी है। सेकेंड, फिर क्या करेंगे? बेस्ड ऑन प्लान द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप। अब और सेकेंड हमारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग आवर प्लान, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। थर्ड में होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग को हम लोग, स्टाफ इज रिक्रूटेड, सेलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। तो स्टाफिंग को भी करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन का हेल्प लेना पड़ता है। फिर उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी कोऑर्डिनेशन का हेल्प लेना पड़ता है। टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस आर गिवन। और फिफ्थ में कंट्रोलिंग करने के लिए भी हम लोग कोऑर्डिनेशन का ही हेल्प लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है। पांचों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। अपने पास 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट। उन तीनों लेवल में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी डिपार्टमेंट या एक भी लेवल से हम लोग कोऑर्डिनेशन को हटा देते तो काम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? एक्शन में यूनिटी लाता है और डिफरेंट एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये काम यहाँ पे बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइव होना। तो सर्वाइव के लिए भी कोऑर्डिनेशन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, फिर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, फिर एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के 6 फीचर्स है। पहला फीचर्स हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो ग्रुप के एफर्ट्स को ये कोऑर्डिनेट करता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर ये बात हम लोग कोऑर्डिनेट कर लें तो काम बहुत स्मूथ हो जाता है। सेकेंड,
इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, तो एफर्ट्स जो भी लोग लगा रहे हैं उसका यूनिटी होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। इसको हम लोग सुनिश्चित करते हैं किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, मतलब कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एफर्ट्स होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट्स बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट, इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं HR डिपार्टमेंट है जो सिलेक्शन करता है, परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल खरीदता है, सेल्स डिपार्टमेंट है जो फिनिश गुड्स को सेल करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो बिजनेस के फाइनेंस को अरेंज करता है। इन सारे को मिला के कंपनी बनता है और ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, किसकी वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से। थर्ड होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक दिन या आधे घंटे एक घंटे में ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं होता, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। जब तक आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है हमेशा। ये कोऑर्डिनेशन लगातार चलता है। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है, एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल हो, लोअर हो, छोटे बिजनेस में हो, बड़े बिजनेस में हो, तो सब जगह यहाँ पे होता है। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो मैनेजर्स इसकी जिम्मेदारी को लेता है कि वो कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से रखेगा ताकि हर डिपार्टमेंट के बीच में लिंक हो। जैसे टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट हो गया, टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग कोऑर्डिनेशन है। जो टॉप लेवल वाला होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा, उसकी एक्टिविटी को इंटीग्रेट करेगा। जो मिडिल लेवल वाला होगा वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और जो लोअर लेवल होगा वो वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन यहाँ पे करवाना किसका जिम्मेदारी होता है, मैनेजर्स का जिम्मेदारी होता है। और सिक्स इसका लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब कोई काम को सोच समझ के समझदारी से करना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन भी वही है कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि सोच समझ के समझदारी के साथ काम को कराते हैं। एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड चोज। तो अगर हम इसको जानबूझ के समझ के काम को करवा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सब क्लियर कट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल में। while performing various activity in the organization managers deliberately perform coordination function। तो क्या होता है कि परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में करता है मैनेजर्स, तो वो कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को जानबूझ के करा रहा है ताकि काम बहुत स्मूथ हो। अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ different people in the conscious and deliberate manner even where members of department will cooperate and work। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो जानबूझ के करवाता है, कॉन्शियस मतलब चेतना के साथ पीपल को काम कराता है ताकि वो कोऑपरेट करके काम को कंप्लीट करा सके। और कोऑर्डिनेशन टॉपिक का ये लास्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या ज़रूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का, या नीड क्या है। ठीक है, इसमें तीन ही नीड है। सबसे पहला ग्रोथ साइज। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना है, साइज को बढ़ाना है, तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप कोऑर्डिनेशन को करेंगे आपका काम उतना स्मूथ और परफेक्ट होगा, और इससे आपके बिजनेस का जो साइज है वो ग्रो करेगा। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को एग्रीगेट करना, इंटीग्रेट करना, ये कोऑर्डिनेशन होगा तो ही कर पाएगा, अदरवाइज विदाउट कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल नहीं। फिर यहाँ पे क्या होगा ना, सब लोग अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। थर्ड पॉइंट होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पेशलिस्ट होना, एक्सपर्ट होना। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट के जो स्पेशल होते हैं, मतलब सुपीरियर जो होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है, हमें पूरे डिपार्टमेंट का नॉलेज मिल जाता है। अगर हम वर्कर्स के साथ डिस्कशन करें, वर्कर्स के साथ हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देयर इज़ नीड टू कोऑर्डिनेट the activity of all specialists in common directions and get maximum benefit of these specialists। तो हम जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, और इससे हम अपने बिजनेस को स्मूथ कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ नोट्स को भी बनाते चलिए।
आई होप स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। जो आपका ड्रीम है उसको आप फुलफिल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।